नमस्कार, मैं हूं संजय दुबे और आप देख रहे हैं आरसीएन न्यूज़। कहा कलयुग में गौ माता को साक्षात भगवान का अवतार माना जाता है। विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों कार्यक्रमों में गौ माता की विधिवत पूजा अर्चना लोगों द्वारा की जाती है और यह भी कहा जाता है कि यदि व्यक्ति का अंत समय नज़दीक आता है तो उसे गौ माता का दर्शन कराया जाता है या कहें गौ माता की पूंछ पकड़ाई जाती है ताकि व्यक्ति को जो स्थान है मरने के उपरांत तो स्वर्ग में मिल सके, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। लेकिन गौ माता का इस तरह का प्रयोग लोगों द्वारा जरूर किया जाता है, उपयोग किया जाता है, लेकिन गौ माता की जो आज की वर्तमान में स्थिति है, हम कहें भिलाई दुर्ग के अलावा समूचे छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा दयनीय हो चुकी है। जगह जगह कचरा खाती गौ माता विभिन्न बीमारियों का शिकार हो रही हैं। तरह तरह के दावे किए जाते हैं, सरकार द्वारा गोठाने बनाई जाती है, तमाम तरह की चिकित्सा सुविधाओं को लेकर के बात की जाती है, लेकिन ये सब जो बातें केवल फाइलों तक ही सिमट कर रह जाती है। आज हमारे साथ मौजूद है दीपक यादव जी। दीपक यादव जी के बारे में आपको हम बताना चाहते हैं कि इनके द्वारा गौ सेवा प्रभु सेवा समिति का गठन किया गया है, जिसमें काफ़ी संख्या में धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए हैं। इस समिति के माध्यम से दीपक यादव जी जो बीमार गौवंश है उनके उपचार को लेकर के दिन हो चाहे रात हो, पानी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, वो हमेशा तैयार रहते हैं इनकी टीम के साथियों के साथ। तो आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि गौवंश के उपचार को लेकर के, गौवंश की देखरेख को लेकर के इनके द्वारा कब से इस कार्य की शुरुआत की गई और इनके पीछे इसका उद्देश्य क्या है। जी दीपक यादव जी, सबसे पहला सवाल, चूँकि आप पिछले कई वर्षों से जैसे कि गौ माता की सेवा करते आ रहे हैं, आपको जानकारी मिलते ही आप कोशिश करते हैं कि समय पर पहुंचने की, तो इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है और गौ माता की सेवा को लेकर के आपके द्वारा कब से अभियान की शुरुआत की गई है? इस कार्य का सबसे बड़ा उद्देश्य हमारी समिति का जो नाम देकर रखे हैं गौ सेवा प्रभु सेवा, इससे साफ दर्शन होता है कि गौ माता की सेवा ही भगवान की सेवा है। इस उद्देश्य को लेकर हमारी टीम काम करती है। जहाँ भी गौ माता दिखी वहाँ हमारी टीम तुरंत सूचना मिलती है, जैसे समय मिलता है तुरंत वहाँ पहुँचते हैं ताकि गौ माता बच जाए। अधिक से अधिक भरपूर कोशिश रहती है कि कोई भी गौ माता बुखार से या किसी अन्य बीमारी से पीड़ित ना रहे और उसका उचित उपचार हो। सन 2008 से हमने एक लक्ष्य लेकर आगे निकला कि गौ माता कोई भी असहाय बेसहाय जो गौ माता है इसका कोई नहीं है। पालतू केवल दूध के लिए रखते हैं और जो बछड़ा होता है तो रोड पे छोड़ देते हैं और पालतू लोग के लिए डॉक्टर उपलब्ध हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पैसा मिल रहा है। आवारा घूमने वाले गौवंश के लिए कोई नहीं है, ना पैसा कोई देता है ना कुछ देता है, और तो और डंडे मार के भगा देते हैं। मंदिरों में जाते हैं, वहाँ पर जलाभिषेक करते हैं नंदी महाराज, नंदी भगवान, लेकिन उसी नंदी भगवान को देख के लोग डंडे से इतना जोर से मारते हैं कि सोचते हैं कि मेरा नुकसान कर रहा है। तो इसी उद्देश्य को लेकर हमने निकाला कि जितना हो सके अधिक से अधिक मात्रा में गौवंश की सेवा हो सके। क्योंकि दीपक जी, ये भी देखने को मिलता है कि ज़्यादातर जो पशुपालक होते हैं उनके द्वारा मात्र गौवंशों की देखरेख के नाम पर एक ढकोसला किया जाता है। दूध निकाल करके इन्हें आवारा भटक में छोड़ दिया जाता है। किसी तरह की चिकित्सा को लेकर के या कहें बीमार होने की स्थिति में किसी तरह का उपचार को लेकर के इनके द्वारा जो गौ पालक है जिनकी स्वयं की गायें हैं उनके द्वारा भी कोई इनकी गौ माता की बीमारी की परिस्थिति में किसी तरह की कोई पहल नहीं की जाती। इस पर आप क्या कहेंगे? जो पालतू गौवंश है जब तक दूध दे रही है तभी तक उनकी है। जैसे वो दूध देना बंद कर दी तो ना उनकी है ना किसी की है। जब तक दूध देंगी सड़कों से रखेंगे, चारा पानी देंगे, इलाज मुहैया कराएंगे, लेकिन जैसे दूध बंद करेंगे वो ऐसे भगा देते हैं, बोलते हमारी है ही नहीं। अगर वो घायल हो गई, एक्सीडेंट हो गया, अगर उसकी गाय वो स्वयं खड़ा रहता लेकिन बोलता मेरी गाय नहीं, इसलिए नहीं बोलता है कि उसको उपचार करना पड़ेगा। और हमारी गौ सेवा टीम वहाँ उपलब्ध है, ना किसी से कोई सहयोग मांगती है ना कुछ, लेकिन बोलते हैं किसकी है, हम तो उपचार कर दिए, आप अपने घर में रख दिए, बाकी हम उपचार देखेंगे। लेकिन वो देख कर भी बोलता हमारी नहीं। नज़दीक की घटना थी, गौ माता के बच्चे निकल के बाहर हो गए थे। वो देखा कि स्थिति बहुत खराब है, ज़्यादा खर्चा आएगा बहुत कुछ, लेकिन वो बोलते रह गया मेरी नहीं। आसपास के लोग बोले उसकी गया है, लेकिन वो बोला मेरी है ही नहीं। हमने गौ माता सुरक्षित बच्चेदाई को अंदर किया, लेकिन एक गौ पालक को दिया, कुछ दिन तक रखे। इस प्रोलेप्स के केस में गौ माता को बचना बहुत मुश्किल होता है। कुछ महीना 2 महीने बाद गौ माता खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद शर्म नहीं है। अगर वो अच्छा से दूध देती तो बोलती मेरे, अगर दूध नहीं है तो मेरी नहीं है।
क्योंकि दीपक जी, आप पिछले, जैसा कि आपने बताया, 2008 से आप गौवंश की सेवा करते आए। अब मेरे द्वारा मुझे ये भी जानकारी लगी कि आपके द्वारा पहल भी की गई थी कि एक सुरक्षित स्थान की व्यवस्था निगम प्रशासन की ओर से हो जाए, ताकि ये जो बीमार और घायल गौवंश है, जिन्हें पशुपालकों द्वारा आवारा छोड़ दिया जाता, उन्हें उनके रहने को लेकर के, उनके ठिया बनाने को लेकर के। लेकिन ये पहल आपकी कहाँ तक कारगर साबित हुई और इसमें आपको मदद मिली या नहीं? पिछली सरकार बहुत जोरों शोरों से एक अभियान लेकर आई थी, गौठान, गौ माता नरवा घुरवा गरवा, इसको लेकर आई थी। लेकिन बहुत अच्छा अभियान था, हमने इसका सम्मान भी किया था कि गौ माता रास्ते में नहीं भटकेगी। लेकिन जगह भी सुनिश्चित किया गया, उसकी कोई देख रेख नहीं हुई, न खाने की व्यवस्था हुई, न रखने की व्यवस्था हुई। चलिए, कोई सरकार बदली होगी, लेकिन जो वर्तमान सरकार है वह भी आंख बंद करी हुई है। जो हिंदुओं की सरकार कही जाती है, गौ माता की सरकार कही जाती है, वो भी नहीं देख रही है। अभी जगह जगह आप गौठान देख रहे हैं, हर चीज़ व्यवस्था है, वहाँ क्या नहीं है? पानी की व्यवस्था है, चारा रखने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, उपचार तक की व्यवस्था वहाँ है, लेकिन उसमें ताला लगा हुआ है। इस समय आप जाके देखेंगे ना, उस गौशाला, उस गौठान में जुएड़ियों का अड्डा हो गया है। लोग बैठकर ताश खेलते हैं, लोग बैठ के दारू पीते हैं। वहाँ आप देखेंगे ना, सोचेंगे लगेगा दुकान है, पानी पहुँच कर ढेर पड़ा हुआ है और सीसी बोतलों का ढेर पड़ा है। केवल गाय नहीं है गौशाला में, गौशाला में गाय नहीं है, बाकी सब मिलेगा। क्योंकि पिछले कई सालों से आपके द्वारा गौ माता की सेवा की जा रही है, तो किस तरह से, चूँकि आपके द्वारा उपचार किया जाता है, इसका कोई प्रशिक्षण लिया है आपने? लेकिन देखने में यह आया कि जिस तरह की घायल हो, चाहे दुर्घटनाग्रस्त गौ माता, उसका समुचित उपचार करते हैं अपने स्वयं के संसाधनों से। जी, हमने कुछ प्रशिक्षण लिया। उसके बाद एक पशु चिकित्सक हैं, डॉक्टर कोसरिया जी, वो मुझे बहुत, मतलब एक तरफ से गुरु हैं हमारे। वो हर तरफ से हमारा सहयोग करते हैं। एक भिलाई क्षेत्र में कई जगह पशु चिकित्सालय हैं, लेकिन सभी जगह ताला बंद लगे हुए हैं। वहाँ वेटनरी डॉक्टर है, एक ही डॉक्टर है, बेचारे हर जगह जहाँ नहीं पहुँचना वहाँ ही पहुँचते हैं। उनके माध्यम से रहते रहते सीखते हमने सीखा। लेकिन संसाधन की विषय है, ना हमें सरकारी तरफ से कुछ व्यवस्था होती है, ना कोई प्राइवेट व्यवस्था होती है। हमारे कुछ गौ सेवक बंधु हैं, 3-4, जो हमें सहयोग करते हैं। उसी सहयोग से जितना हो पाता उतना हम गौ सेवा करते हैं। अगर कम पड़ गया पैसा, क्योंकि सभी की प्राइवेट जॉब है, ज़्यादा है नहीं पैसा कि कोई इतना पैसा ले, इतना दवाई ले लो। कम होने की स्थिति में जिस क्षेत्र में हम उपचार करते हैं, उस क्षेत्र के लोगों से हमने हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, भैया 5 रुपये, 10 रुपये, 2 रुपये जितना हो, आप ये व्यवस्था करें ताकि गौ माता का उचित उपचार हो सके। छोटा मोटा तो हम देख लेते हैं, लेकिन किसी कभी का ऐसा करने से उसमें सर्जरी कराना पड़ता है। सर्जरी में ज़्यादा खर्चा आता है, उतना हम एफर्ट कर नहीं पाएंगे। इस कारण आसपास के लोगों से निवेदन करते हैं और उन्हीं लोगों को हम साथ ले जाते हैं कि भैया पैसा आप रखिए और जहाँ पैसा लगे आप दीजिएगा। नहीं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, गौ सेवा के नाम से लोग पैसा वसूली करने आए हैं, गौ सेवा के नाम से लोग कमाने निकले हैं, इसलिए हम अपने हाथ में कहीं पैसा नहीं लेते हैं। अगर कोई हमसे बोलते हैं कुछ सहयोग, भैया आप दवाई का सहयोग कर दीजिए, हमको पैसे का सहयोग नहीं चाहिए। भगवान की कृपा से रोजी रोटी अच्छी चल रही है, लेकिन हमको किसी के चंदा चकोरी से नहीं चाहिए हमें। अगर आपको देने की इच्छा है तो आप दवाई उपलब्ध कराइए। किन किन स्थानों में आपके द्वारा गौवंश का उपचार किया गया दुर्घटनाग्रस्त? क्योंकि भिलाई दुर्ग के अलावा अन्य स्थानों में भी आप, यदि आपके पास वक्त रहता है, यदि आप ड्यूटी में नहीं रहते, तो आपके द्वारा संभव प्रयास किया जाता है कि वहाँ तक पहुँच करके गौ माता का उपचार किया जाए। जी बिल्कुल, हमारी टीम बहुत दूर दूर तक जाती है, कई बार राजनांदगांव तक जाती है। अभी हमने एक नई टीम की गठन की है अहिवारा में टीम तैयार करें, ताकि उस क्षेत्र में, ताकि हम भिलाई से अहिवारा जाना मुश्किल हो जाएगा। हर समय हम अहिवारा उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, हर समय हम कुम्हारी उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, हर समय चरौदा उपलब्ध नहीं। हम कोशिश करें, हमारी टीम गौ सेवा प्रभु सेवा दूर हर जगह छोटी छोटी एक टीम बना रही है, केवल उसमें गौ भक्त रहे, ताकि ऐसा ना हो कि 4 दिन रहे भग जाए। गौ सेवक हम तैयार कर रहे हैं, उसको प्रशिक्षण दे रहे हैं, ताकि हमारे अनुपस्थिति में भी गौ माता की सेवा हो। तो हम दुर्ग, भिलाई, कुम्हारी, चरौदा, अगर हमारे पास समय है हम दूर दूर जाने के लिए भी तैयार होते हैं। क्योंकि सरकार से, आप जैसा कि आपका कहना है, आपको किसी तरह की कोई मदद नहीं मिलती, शासन प्रशासन से भी नहीं मिलती, तो आप मदद के लिए क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से, चूँकि आपके द्वारा पूरी तरह निष्पक्षता से इस कार्य को किया जा रहा है? हम तत्कालीन सरकार से ही निवेदन करेंगे कि जो गौशाला है, जो गौशाला बनी हुई है, अभी हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय विजय शर्मा जी ने कहा था कि हम गौ अभ्यारण्य चलाएंगे,
हम उनका स्वागत करते हैं। जितने गौशाला बने हुए हैं उसको चालू करा दें, सरकार अपनी निगरानी में रखे, वो हम हमारे गौ सेवक बंधु वहाँ जाके निस्वार्थ भाव से सेवा देंगे। हमें उसमें कोई लेना देना नहीं रहेगा, केवल हम सेवा देने वहाँ जाएंगे। चूँकि आपके द्वारा ये भी प्रयास किया गया था कि घासीदास नगर में चूँकि आपका निवास है, तो यहाँ पर भी एक आपको जगह की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके जहाँ आप अपने घायल बीमार गौवंशों को रख सके। इसके लिए भी आपके द्वारा काफ़ी दौड़ भाग भी की गई थी, संबंधित अधिकारियों या कहीं जनप्रतिनिधियों तक अपनी बातों को आपके द्वारा पहुँचाया गया था, लेकिन नतीजा इसका शून्य रहा। बिल्कुल शून्य रहा। जब हमने आवेदन लेकर गया तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप लोगों का कार्य प्रशंसनीय है, हम आप लोग खुद बुलाते हैं, सभी के पास नंबर है, सब बोलते हैं भाई यहाँ जाइए वहाँ जाइए, हम जाते भी इलाज करने। उनसे हम बोले कि भाई साहब जामुनदाना के पीछे जगह खाली पड़ा हुआ है, वहाँ गंदगी फैला हुआ, हमने साफ सफाई भी किया कि जो से किसी का पैर टूट गया हम उसका इलाज करते हैं ना। आज घूमने फिरने वाले हैं, आज यहाँ है कल वहाँ है, भूख के तलाश में भटकते हैं, लेकिन वही गौवंश महीना दिन के बाद दिखते हैं। महीना दिन के बाद ऐसी स्थिति हो जाती है उस घाव में कीड़े पड़ जाते हैं, जिसका उपचार सही हो गया तो ठीक है, नहीं तो अंत में उसका पैर काटना पड़ जाता है। कई गौवंश की ऐसी दर्दनाक मृत्यु हो गई हमारे आँख के सामने, हमने देखा है। इसलिए हमने तत्कालीन जो यहाँ के पार्षद है, पार्षद से मिले, नेताओं से भी मिले, हम निवेदन भी किए थे तो ताकि वो जगह को दे दी। हमारा ऐसा नहीं कि हमारा कब्जा करने का खुला रहेगा, केवल जब वो ठीक हो जाएंगे उसको उस स्थान में जाकर ठीक छोड़ देंगे ताकि वो सुरक्षित घूमे फिरे स्वस्थ रहे। लेकिन हाँ करेंगे, बाद में बोले नहीं कोई ज़रूरत नहीं करने का, गौशाला बना वहाँ जाके देखो। अब जो गौठान बने हुए हैं नज़दीक में बुगना पुलिया के पास गौठान है, लेकिन वो सब ताला बंद पड़े हैं। अगर हम जाकर उसमें ताला खोल कर रखना शुरू कर देंगे तो बाद में क्या होगा, ये सब राजनीति कर रहे हैं, ये सब मनमानी कर रहे हैं। हम शासन प्रशासन से यह निवेदन करेंगे कि उस गौशाला को अगर खुलवा देते हैं हमारे गौभक्त वहाँ जाकर सेवा उपलब्ध करा सकते हैं, ताकि रास्ते में आप रात में निकल के देखिए ना, गाय रोड में बैठी है, गाड़ी रफ्तार से जा रहे हैं, रात में अंधेरे में दिखते नहीं, जिससे रोजाना अनगिनत गौवंश की मृत्यु हो रही है। इसलिए एक ही बात करना चाहूँ कि जो गौशाला बने हुए हैं केवल उसी का शुभारंभ करें। आप ऐसे गौ भक्तों से क्या अपील करना चाहेंगे जो विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में गौ माता को खोज कर लाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, लेकिन दूसरे तीसरे दिन जब वही गौ माता उनके घर पे आती तो उसे वो लाठी डंडा लेकर के हटाते हैं, भगाते हैं। यह एक ढकोसला है। हमारे तरह से बोले सनातन धर्म में तो गौवंश की पूजा प्राथमिक दी गई है, क्योंकि सनातन धर्म में हमने तो नंदी भगवान की पूजा करते, गौ माता की पूजा करते, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो आज त्यौहार है, आज भी पितृपक्ष की विदाई कर रहे हैं, उस दिन लड्डू मिठाई लेकर खोजेंगे कहाँ गई गाय, कहाँ गई गाय, उसको खिलाएंगे, बढ़िया से सेवा करेंगे, लेकिन वही गाय दूसरे दिन अगर दिख जाए उसको दौड़ा कर मारते हैं कि दरवाजे पर गंदगी ना कर दे। और कुछ ऐसे भक्तों को मैंने देखा है जिससे कोई निजी स्वार्थ नहीं है, घर से इतना रोटी बनाते हैं, 100 50 रोटियां और गुड़ लेकर वो दूर दूर तक अपनी गाड़ी से घूम खिलाते हैं। कोई फल खिलाता है, कोई सब्जी खिलाता है, लेकिन उनका कोई स्वार्थ नहीं रहता है। लेकिन कुछ स्वार्थी लोग केवल अपने जैसे गृह प्रवेश हुआ, कुछ हुआ, उसमें बस एक दिन के लिए फोटो के लिए ये हमने खिलाया, ऐसा भी करते हैं। उनसे तो मैं कहना चाहता हूँ वो ना करें, आज खिलाकर कल डंडे से मार दो, उससे बढ़िया वो ना करें। लेकिन जो गौभक्त निस्वार्थ भाव से घूम सेवा कर रहे हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार करता हूँ। ये थे हमारे साथ गौ सेवा प्रभु सेवा समिति के दीपक यादव जी, जिनका कहना है, जिन्होंने बताया कि पिछले 2008 से इनके द्वारा निरंतर गौ माता की सेवा की जा रही। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इन्हें सूचना मिलते ही ये तत्काल मौके पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, और यदि ये अनुपलब्ध रहते हैं, ड्यूटी में या अन्य दूसरे कारणों से व्यस्त रहते हैं, तो इनकी जो सहयोगी टीम के जो सदस्य हैं उनके द्वारा मौके पर पहुंच करके उस गौवंश की जान बचाई जाती, तमाम तरह के उपचार किए जाते हैं। साथ ही दीपक जी का ये भी कहना है, वो उन्होंने ऐसे गौ भक्तों से भी निवेदन किया है कि जो केवल कार्यक्रमों में, विभिन्न पूजा अर्चना अनुष्ठानों में गौ माता को याद करते हैं और दूसरे दिन वही गौ माता को अगर यदि उनके दरवाजे में पहुंचती तो उसे लाठी डंडा लेकर के भगाते हैं। तो ऐसे लोगों से भी अपील है कि भाई ऐसे आप या तो गौ सेवा को पूरे मन से करें, केवल दिखावे के लिए मात्र एक दिन के लिए ना करें। तो निश्चित रूप से दीपक यादव जी का ये प्रयास सराहनीय से इन्हें किसी तरह की कहीं कोई मदद नहीं मिल रही है। अपने स्वयं के बलबूते पर, चूंकि एक नौकरी पेशा व्यक्ति इनकी टीम में जो सदस्य हैं
उनके द्वारा पेमेंट होने के उपरांत जो भी छोटी छोटी बचत करके विभिन्न कार्यों को जो संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं चिकित्सा संबंधी गौ माता के, इनके द्वारा एकत्र किया जाता है, पहुंचा जाता है, तो निश्चित रूप से एक सराहनीय पहल है। शासन प्रशासन को भी ऐसे निस्वार्थ भाव से जो गौ माता की सेवा कर रहे हैं ऐसे लोगों की मदद किए जाने की जरूरत है। RCN न्यूज़ के लिए वाल्मीकि अंगारे के साथ संजय दुबे।